आज हमारे पास ये नागपुर से बादाम का स्टॉक आया। माल बहुत ही बढ़िया है। और जब मैंने इसका बिल देखा तो बिल में ये पाया कि ये उसी रेट में आई है जिसमें 20 तारीख को आई थी, यानी कि सेम रेट पे। फिर मैंने इसके जीएसटी की तरफ देखा तो बिल में उन्होंने बराबर 5% लगाया, जबकि पिछली बार 12% टैक्स लगाया था। यानी कि टैक्स 12 हो या 5 हो, हमारा लैंडिंग कास्ट वही आ रहा था। तो मैंने सप्लायर को फोन किया। मैं पूछा, भाई जब टैक्स 5% हो गया, 7% टैक्स कम हुआ, तो फिर रेट सेम कैसे हो सकता है? तो पहले तो वो इधर उधर की बात करते रहते हैं। बाद में जब मैंने उन्हें समझाया कि ये गलत है और यदि इस तरह आप जीएसटी का बेनिफिट कस्टमर को नहीं देते तो ये आपके लिए ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जीएसटी वाले भी नजर रखे हुए हैं और जहां पर भी शिकायत मिल रही है वो जा रहे हैं चेक करने। तो तब वो उन्होंने अपने मन की बात मुझे बताई कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे एक्चुअली कि ये टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे होगा। उन्हें लग रहा था कि जो मैं खरीदा हूँ वो महंगे में खरीदा हूँ, अब मैं सस्ते में कैसा बेचूंगा। तो ये भ्रांति बहुत सारे व्यापारियों में है, बहुत सारे दुकानदारों में है, जिसके चलते वे चाहकर भी कस्टमर को इसका जीएसटी का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पहले इसको समझ लें कि किसी भी वस्तु की जो लागत है, जो आपका खरीदी रेट है, वो ऐसे तय होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने 100 रुपए का खरीदा, उसका बेसिक प्राइस 100 रुपए है और उस पर पहले लगता था टैक्स 12%, यानी कि 100 का माल हो गया 112 रुपए, आपकी लैंडिंग कास्ट हो गई, आपकी खरीदी हो गई। तो ये दो कंपोनेंट है, इसमें एक बेसिक रेट है और एक टैक्स है। तो जो 12 रुपए टैक्स है वो एक्चुअली आपका गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है जीएसटी के रूप में, जो आपके उसमें जो आपका जीएसटी बनता है उसमें इसका इनपुट मिलता है। अब मान लीजिए कि उसका टैक्स 12% ही होता, नहीं बदलता, तब तो कोई बात नहीं थी। मगर अब क्या हुआ कि अब आपने इसका बिल बनाया 5% से, तो टैक्स होना चाहिए 100 रुपए प्लस 5 रुपए, यानी कि आपकी जो वैल्यू हो गई वो 105 रुपए हो गई। तो आपको कायदे से इसको 105 में बेचना चाहिए था। और ये जो 7 रुपया है, ये आपका कहीं डूब नहीं रहा है, ये आपका गवर्नमेंट के पास जमा है जीएसटी के इनपुट के रूप में। यानी कि आपको सस्ता करके बेचने में किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। तो अनावश्यक रूप से डर ना हो। अज्ञान की वजह से कस्टमर से भी धोखा कर रहे हैं और सरकार भी आपसे कभी भी नाराज हो सकती है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें। यदि आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आपने पहले खरीदा है और अब बेच रहे हैं, तो टैक्स की कमी का जो फायदा है वो पूरी तरह से कस्टमर को पास ऑन करें। आपका किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं, क्योंकि उसका जीएसटी का इनपुट आपको पूरा मिलने वाला है और आउटपुट जो है वो 5% के हिसाब से होगा। और चलते चलते मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब टैक्स के रेट इतने कम हो ही गए हैं, तो अभी ऐसे मेरे व्यापारी भाई जो कच्चे का काम कर रहे थे, बिना बिल के काम कर रहे थे, शॉर्ट बिलिंग कर रहे थे, उनसे भी अनुरोध है कि आप राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए और टैक्स के रेट इतने कम हो चुके हैं, आप 100% बिलिंग का काम शुरू कीजिए और कच्चे का धंधा पूरी तरह से बंद कीजिए। यही आपके लिए और देश के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।